पीर साहब एक मिनट, मैंने आपसे सवाल को दोहराया, जवाब तो सुनो। 4 मरतबा आपने सवाल को दोहराया है, सवाल जवाब नहीं सुनते। लेकिन आप जवाब देते नहीं हैं, आप कहानियां सुनाते हैं। कहानियां नहीं सुननी मैंने भाई, सच से आप चंगेज साहब ਤੁਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 4 ਮਿੰਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। बोलने नहीं देंगे और बार बार अपना सवाल करते रहेंगे एक ही मरतबा। बोले पीरस्तानी भाई आप जवाब दें, पीरस्तानी भाई आप जवाब दें। जी जी, जवाब यह है भाई कि मसरूर जी ने अपने कारिंदों को ये हुक्म जारी किया हुआ है, सादर किया हुआ है, क्योंकि बेनिफिट जो है थोड़ा सा वो लॉस में जा रहा है। मज़ीद उसको चाहिए पैसे, मज़ीद बैल चाहिए उस ज़मीन को जोतने के लिए। और ये किस तरह से मुमकिन होगा? ये इसी तरह से मुमकिन होगा कि कोई पड्डा कर लो, कोई दंगा बसात कर लो, और 2-4 जितने भी ज़्यादा जो है वो गरीब कादियानी मारे जाएं, उतना फ़ायदा मसरूर जी को होगा। वहाँ उनके जो है पेपर जो भी हैं वो इजी जो है हो जाएंगे। वो यहाँ फैमिली की फैमिली चले जा रहे हैं और वो खादम बने हुए हैं और दिन रात उनको काम करना है, चंदा देना है ज़रूर। ये है वो मेन कड़ी। एक ही शख्स को फ़ायदा है, ना तुम्हें फ़ायदा है, ना मुसलमानों को फ़ायदा है, ना किसी को फ़ायदा, एक ही वो है मसरूर जी। अब मसरूर जी के हुक्म पर ये मुअल्लिम वगैरह और मुरब्बी वगैरह चलते हैं। तो पिछले दिनों जब मुअल्लिम ने नबी अलैहिस्सलाम की शातमियत की थी और उनका चाचाजाद भाई पाकिस्तान में है और उनके साथ मुलव्वस है। अब जिस तरह से हम यहाँ पर फरियाद कर रहे हैं कि देखो ये मुअल्लिम ने ये किया, और आप सब लोग डटे हुए कि नहीं वो उसका तो अकीदा नहीं है, बैन ही उनका चाचाजाद भाई है, वो भी कहता भाई ये तो अकीदा नहीं है। कह दिया अच्छा अकीदा नहीं है तो चलो हमारा अकीदा ये कि सर कलम करना, तो उसका सर कलम कर दिया। ये है वजह। और इसका फ़ायदा क्रेडिट कहाँ चला गया? मसरूर जी को। अब 2-4 आदमी लेकर जाएंगे उसके ख़ानदान से और बैल की तरह पूरी ज़िंदगी अपने वतन से दूर, अपने लोगों से दूर, अपने घरबार से दूर, और सारा दुनिया से कट के बैल की ज़िंदगी जहाँ चाहेगा उनको जताएगा। वो पूरी ज़िंदगी वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है वहाँ बर्बाद कर देंगे। एक ही शख्स को फ़ायदा होगा और मसरूर जी। ये है वो बात मेरे भाई। आप नहीं मानते इस सज़ा को, कोई मसला नहीं, आप कादियानी, आपका शरीयत ही अलग है। आप कहते हैं शातमियत की कोई सज़ा नहीं, दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी शरीयत में नहीं है लेकिन मुसलमानों के शरीयत में है। आप इस तरह की हरकतें मत करें, अगर कर लेंगे तो फिर भुगतना होगा मेरे भाई। यही सज़ा है। इस सज़ा को तो हम आपके लिए बदल तो नहीं सकते ना। आप कहते हैं सज़ा को भी बदल दो। आप कहते हैं पाकिस्तान का कानून ठीक नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत ठीक नहीं है, पाकिस्तान का अवाम ठीक नहीं है, पाकिस्तान का जो है उलमा ठीक नहीं है, पाकिस्तान के एक एक ईंट से आपको नफरत हो गई है। सबको बदल दो, जो हम चाहते हैं वो करो। मुल्क तुम्हारा हो गया, कानून तुम्हारा चलेगा, नबी तुम्हारा चलेगा, लिटरेचर तुम्हारी चलेगी, जो मनमानी तुम लोग सब काफिर हो, इस्लाम से खारिज हो। मिर्जा जी को साहब अब मैं समझता कि आपके अंदर बड़ी अकल है, लेकिन आप अकल से खाली हैं। आपके अंदर ना तो कोई ईमानी जज्बा, ना मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। ना आप आधे घंटे की मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। नदीम भाई ये क्या कर रहा है? अभी आप नदीम भाई ये क्या कर रहे हैं? नदीम भाई ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या करवा रहे हैं? इल्जाम लगा के अभी ये गलत बात है ना। ये आपको पसंद नहीं है, आप के अंदर भी वो जाहिल ये देख ले, वही उलमा आपके लिए जायल हैं, गाली देना आपके लिए कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के कानून आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये तमाम लोग गलत हैं। सिर्फ और सिर्फ नीचे जा रहा हूँ क्या? एक मिनट भी रस्ता नहीं भाई, मैं नीचे जा रहा हूँ। वो नीचे सरस सिस्टर हैं, उनकी कॉल उठा लेना। क्या नाम है अपना पीरस्तानी साहब? आप तो मुझे अब नहीं, वो नीचे आई हैं सरस सिस्टर ना, उनकी कॉल ले। आमर भाई नहीं ना मरना क्लो जा। हाँ जी करो चंगेज साहब का। पीर साहब आप मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने आपसे मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात पूरी नहीं हुई यार। सारे जहान की आपने बोहतानबाजी कर ली, अभी आपकी बात नहीं पूरी हुई।
जवाब पूरा होना चाहिए ना, आप पूरा जवाब सुनो। चंगेज साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। और कोई किताब ते लिखण नु नहीं कहता, मैं क्या कह ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੰਗੇਜ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗੇਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਗੇਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਗੇ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਸ। क्यों उकसाए जा रहे तुसी बार-बार तो उकसा रहे हैं, तुसी उकसाए जाते हो जी। पीर अफगानी भाई आपने सवाल किया, हम आपको नक्शा दिखाएंगे, आप कहते हैं झूठ, आप कहते हैं झूठ है। वो तमाम चीजें दुरुस्त हैं, सही हैं। पाकिस्तान के कानून आपको मना करता है कि अलल ऐलान आप जो है कोई खुतबा, कोई मनारा, कोई सलाम, कोई चीज आप मत करें, इससे फितना होगा, क्योंकि तुम अपने आप को हकीकी मुसलमान समझते हो और बाकी मुसलमानों को इस्लाम से खारिज समझते हो। मिर्ज़ा जी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हो, दूसरी पैदाइश मानते हो, और आपके वहाँ पर सहाबा हैं, इसलिए ये हरकतें मत करो, इससे फितना होगा। आप कहते नहीं करूँगा। रबवा से जो है वहाँ लेकर आए ख़ास स्पीकर, जबकि आपको मालूम है कानून आपको इजाज़त नहीं देता, और स्पीकर लगाए और ख़ुतबा देना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज़ दूर दराज के गलियों में लोगों ने सुन ली। लोग इकट्ठा हो गए कि ये क्या हो रहा है, और ज़ाहिरी बात है वही मिर्ज़ा जी की तालीम। अंबिया जो है वो कोई मौजज़ा नहीं था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई जो है वो उनका असरो मेराज ही नहीं हुआ था, आदम नहीं है, फरिश्ते हमारे नेक आमाल हैं, शैतान जो है हमारे बद आमाल हैं, समझ रहे हैं। और इसी तरह जितने भी खुराफात हैं, हज़रत ईसा की आमद, 2 जो है वो कपड़ों में आएंगे, 2 जर्द कपड़े, वो 2 बीमारियां हैं मिर्ज़ा जी की, इस तरह की जो है आप उला डुला स्पीकर लगाकर ऐलान कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। बस भी कर, ये क्या कर रहा है भाई, ये जवाब सुनता नहीं भाई। परवेज भाई ये जवाब नहीं सुनता। परवेज भाई ये क्या तरीका है भाई। मैं चले चुप जाऊं, फिर किसी और से सवाल कीजिए, मैं खामोश हूं भाई। आपको तकलीफ है मुझसे, मैं माजरत लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। यार झूठों पे खुदा की लानत बेशुमार, जितने भी आपने बहुतान लगाए हैं वो सब झूठे हैं, और झूठों पे खुदा की लानत बेशुमार। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ज्यादती कर रहा है, मेहरबानी हद हो गई है। अगर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਕਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਲਮ ਸਮਝਦਾ, ਬੜਾ ਆਲਮ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਆਲਮ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਆਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਜਲ ਬੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਹੀ। ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤੇ। ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਥ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਛੱਡੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਚ ਜੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇਲਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡੇ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੀਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ
डीजल चोरी करके पाकिस्तान इथे ईरान तो अपनी डीजल चोरी करके एक मिनट पीर इसकानी डीजल इथों ईरान तो चोरी करके पाकिस्तान समगल करन दिया, फिर उसे पैसे नाल जाके उमरा ते हज करन दिया वे, उमरा हज कबूल हो जाएगा? 2 नंबर काम करन दिया ते इथे आके बड़े सानू भाषण देन दिया वे कि तुसी जी बड़ा मुसलमान अपने आप समझो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਪੀਰ ਸਕਾਨੀ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। वीडियो जाके पीर सकानी दी जाके वीडियो देखो जिथे स्मगलिंग। मैं जवाब दे दूंगा, अगर इजाजत दे दोगे तो जवाब दे दूंगा, कोई मसला नहीं भाई। अच्छा मुझे इजाजत है जवाब देने की? पीर सकानी भाई आप खुल के जवाब दें। हाँ, रही बात ये डीजल की बात कर रहे हैं ना कि चोरी करके, नहीं, बाकायदा आपको शायद मालूम नहीं है क्योंकि आप अपने वतन से नफरत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान का बाकायदा मुआहदा हुआ है और अपने वतन से नफरत करे, खुदा की लानत उसके ऊपर भी। ये देखिए बात करने नहीं दे रहे, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका हुआ भाई? अपने वतन से झूठे इल्जाम पीर सकानी ना लगाओ। चंगेज साहब मजबूरन थले भेज दिता जाएगा, तुहां अगर गल ना करन देती मजबूरन ਤੁਹਾਨੂੰ थले भेज दिता जाएगा। क्यों भेज रहे हो? मेरे ते झूठ ये मिर्जा जी का मिर्जा जी ओदी गल पूरी कर लेंदे हो। भाई ये जो इस तरह की दहशतगर्दियां कर रहा है वो चाहता है अपनी वाली पे बोलना, अपनी वाली पे बोल यार, और जाए हो जाए मसूद जी का जो है वो बैल तैयार होंगे। भाई आपने क्यों कहा? भाई वो मिशन पर है, इसको वापस उठाए यार, वापस उठाए। मिर्जा जी के तालीम, वो मसरूर जी की तालीम पर है, वो इस तरह की दहशतगर्दियां करेगा, मुझे गालियां देगा, ये करेगा वो करेगा, शातियत करेगा, 2-4 आदमी और जाए हो जाएंगे तो वो तो फायदा होगा, बैल तैयार होंगे ना मसरूर जी के लिए। वो मिशन है उसका, इस बेचारे का क्या कसूर? वो मिशन है। आप देखिए, आप अपने मिशन पे काम नहीं कर रहे हैं, आप इस्लाम के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, भले आपकी जान चली जाए, क्या आप तैयार नहीं है? तैयार है, वो भी तैयार है। वो मिशन है भाई, वो मसरूर जी का मिशन है। ये एक बेचारा बैल है मसरूर जी का, आप समझ रहे हैं? वो जहां चाहे उसको जो है जिस कैद में चाहे जो तो चलो ये काम। रही बात पेट्रोल की और डीजल की, भाइयों आपको शायद मालूम नहीं होगा, बाकायदा बॉर्डर पे बहुत बड़ा जो है 2 बहुत बड़े वहां पर बने हुए छावनियां, इस तरफ ईरान है, उस तरफ पाकिस्तान है, और दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ है। एक दिन में इतने हजार जो है बरमील आप पास कर सकते हैं। कानूनन 400 गाड़ी एक दिन में उसकी इजाजत है। 400 गाड़ी। जुमा बंद है, इन्होंने कहा था जुमरात और जुमा, लोगों ने शोर कर दिया, क्यों भाई जुमरात और जुमा बंद है? बॉर्डर कभी बंद होता? बॉर्डर तो बंद होता ही नहीं है। लोगों ने कहा ये तुम लोगों का गलत है, बड़ा शोर हुआ, तो फिर उन्होंने मान लिया कि वाकईतन बॉर्डर कैसे बंद होगा, ये तो बॉर्डर है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। चले उस दिन बिजनेस का काम बंद है, पेट्रोल का काम बंद है, ठीक है ना, बॉर्डर तो बंद नहीं हो सकता। और किस बात की छुट्टी आप ले रहे हैं? बॉर्डर में बैठकर, पहाड़ों में बैठकर कौन सी छुट्टी ले रहे हैं? कहां जाएंगे? ना कोई बाजार है, ना कोई रिश्तेदार है, कुछ भी नहीं है। आप यहां पर ड्यूटी पे बैठे हुए हैं, अपने जो है उसी आप अपने चावनी ही में हैं। आपका तो ये काम ही नहीं है, लोग काम कर रहे हैं, आपका तो कोई काम ही नहीं है। आपने सिर्फ परमिट देखना है, 2 आदमी आपके इधर आएंगे, ड्यूटी देंगे बस। और वैसे भी गेट पे ड्यूटी तो होता ही रहता है, वही चेक करेगा। ये उन्होंने मान लिया। अब एक दिन बंद है, का एक दिन हम बंद करेंगे, कोई चेकअप वेकअप नहीं है, हाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक, लेकिन बिजनेस नहीं होगा वो जुमा का दिन। बाकी एक दिन में 400 गाड़ी, इस पे दोनों लोगों का, दोनों हुकूमतों की जो है वो क्या है, मुआहदा है। ये इस तरफ बर के इलाके में और समंदर के इलाके में उनका भी यही हाल है। तो ये कोई चोरी का काम नहीं हो रहा है भाई, कि किसने कहा चोरी का काम हो रहा है? आप गलत कह रहे हैं। रही बात दूसरी जो आपने की, वो देखें, आप बड़े तेज में आते हैं, गुस्सा करते हैं, देखो हमारी नमाज बंद कर दी, हम खुतबा दे रहे थे। खुतबा क्या दे रहे थे? मिर्जा जी को हजरत मिर्जा मसीह मौद, फिर उस पर दुरूद और सलाम, और ये कहना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो इस्राएली नबी थे, वो कैसे आ सकते हैं? मिर्जा जी को नबी, मिर्जा जी नबी है।
और फिर कोसना हजरत ईसा को, उनके वो शराबी कहना, उनके खानदान को पता नहीं क्या कौन कौन सी गालियां दे देना। ये खुतबा हो रहा है, ये खुतबा हो रहा है कहां पर? अहमदियों के मस्जिद में, और स्पीकर लगाकर। क्या मुसलमान तैश में नहीं आएंगे? मुसलमान तैश में आएंगे। फिर भी मुसलमानों ने कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने पुलिस को लेकर आए, बाकायदा वीडियो सारा कुछ, पुलिस लोग, तमाम लोग गवाह। क्या खुतबा दे रहे हो, तुम्हें मना नहीं किया था? उनको पकड़ लिया। अब ये वहवाला कर रहे, हमें करने दो, अलल ऐलान करने दो। भाई ये तो आपके खुतबे होते हैं, तो इससे तो पड्डा होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर इस तरह की आप हरकत करेंगे, कुछ लोग ऐसे जज्बाती हो जाते हैं, पता पड़ा गाली दे रहा है। इल्जामी रंग में मिर्जा जी का ये तालीम है कि तुम्हारा ये अकीदा नहीं है। जब आपको कहे भाई मेरा अकीदा नहीं है, मैंने इल्जामी रंग में गाली दी थी। अब इल्जामी रंग में ये पेश किया जाए। देखो मुसलमान ये कहते हैं कि मिर्जा जी के बेटे ने इकरार किया है, खुद जज के सामने इकरार किया है। जब वहां पर वो क्या नाम है अपना, बुखारी साहब जब बंद थे, रिपोर्ट किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इसने मेरे वालिद को यानी मिर्जा जी को शराबी कहा है। तो उन्होंने जेल ही में बैठकर तमाम प्रूफ और सफाजात जिस तरह आज हम देते हैं वैसे सारा जज को फराहम किया कि देख लीजिए मैं कब कह रहा हूं। ये खुद जो है टॉनिक वाइन वगैरह जो कुछ भी है वो बुलाते थे लोगों से, और वो ये पीते थे। ये देखें, एक दिन जो है ऐसा हालत बना कि वो पूरे कपड़े निकाल कर बाहर आना चाहते थे। ये क्या है? मुझे इस बात पर क्यों सजा दे रहे हो? ये खुद इनकी किताब में लिखी हुई है। बेटे को बुलाया गया, बेटे से पूछा गया, जाहिर बात है जज के सामने आएगा, यहां तो तरोड़ मोड़ो करेगा, वहां तो वो जान निकलती है ना। जज ने कहा ये क्या है, बताओ क्यों इस तरह से किया, ये तुम्हारे कुतुब से साबित है। तो उन्होंने माना कि हाँ, मिर्जा जी यानी अपने वालिद के बारे में माना कि एक दफा उन्होंने शराब पी है, और आगे ये कहा कि ये कहा जा सकता है, आप कह सकते हैं। जिस तरह से जब बात हो रही थी आमिर नज़ीर साहब से, वो क्या नाम है अपना एक मुअल्लिम सैफी, वहाँ उलमा ने मिर्जा जी के बारे में ये लिखा कि एक फासिद इंसान था, समझ रहे, मुफसिद। तो इन्होंने डंडोरा पीटना शुरू कर दिया। उलमा ने वलदुज़ ज़िना कहा है मिर्जा जी को, जबकि किसी ने नहीं कहा। भाई मुसलमान तो गाली देता नहीं है इस तरह की नंगी। कहता नहीं तुमने दिया है, भाई कहाँ दिया है, पेश करो। अब कोई जवाब नहीं। फिर खुद से गढ़कर एक बात बता दी कि देखो आपके उलमा ने मिर्जा जी को दूर दराज के मुल्कों में मुफसिद मशहूर किया हुआ था, और उर्दू में मुफसिद वो अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में जब हम तर्जुमा करेंगे इसका तर्जुमा ये होगा कि वलदुज़ ज़िना, यह गाली दी है। मैं भी सुन रहा था, मैं हैरान हो गया कि ये क्या क्या बात कर रहा है, तो ये तर्जुमा है नहीं। आमिर रजी साहब ने उनसे कहा कि सैफी साहब क्या वाक़तन इसका तर्जुमा वलदुज़ ज़िना? हाँ, ठीक है, मान जाते हैं। तो क्या आप ये इजाज़त देंगे कि मिर्ज़ा जी को जहाँ जहाँ मुफसिद लिखा हुआ है वहाँ आपकी इजाज़त से वो मुफसिद को काट कर वलदुज़ ज़िना लिखा जाए? कहा बिल्कुल, कहा मैं इजाज़त दे देता हूँ, जहाँ मुफसिद लिखा हुआ वहाँ वलदुज़ ज़िना कहो। ये तो इनकी तालीम है, ये तो इनकी शरीयत है। जिसको नबी मानते हैं उसके बारे में ये कहते हैं कि इजाज़त है कि वलदुज़ ज़िना कहो। इल्ज़ाम रंग में ना, अकीदा तो है नहीं। पीर साहब जानबूझ के मजलूम बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि इतने ड्रामेबाज, धोखेबाज और इतनी घटिया किस्म की तालीम इनकी है ना, शायद ही किसी की हो। और इनको प्रोटेक्ट करने वाले नहीं है ना, उससे बढ़ के हरामी है। असल मसला ये है कि ये तो अकीदा तो नहीं है, ये अकीदा नहीं, चुप दूसरे को चुप कराने के लिए। भाई ये कह दिया था ना कि वलदुज़ ज़िना कहा है, जब कहा नहीं है, अब उसको खामोश करने के लिए तो अकीदा तो तुम्हारा नहीं है। अब आप जो है इजाज़त दे दो कि मिर्ज़ा जी को वलदुज़ ज़िना कहा जाए। इल्ज़ामी जवाब चुप करने के लिए, ये मिर्ज़ा जी ही की तालीम है। 2-4 दिन पहले आपको याद होगा कि जब नंगी गालियाँ दी थी इस आज़म सैफी ने, जब पूछा गया कि भाई ये आपने क्या किया है, कहा देखो मुझे मलामत कर रहे हो, ये मिर्ज़ा जी की तालीम है, अकीदा तो है नहीं, ये अकीदा नहीं है, लेकिन दूसरे को चुप करने के लिए गाली दो, वो चुप हो जाएगा। इल्ज़ामी जवाब, तो ये है वो बात। अब बायन ही क्या बात चल रही थी, मेरे जहन से निकल गया, आपने बात की बीच में।
मैं बात करने लगा था, ये ट्रू मुस्लिम साहब हैं, इनके वालिद साहब एक शराबी आदमी थे और जनाई भी थी। मेरा दिल नहीं ये मानता, लेकिन थे। अकीदा नहीं है, हम किसी का अकीदा नहीं है, किसी का हमारा अकीदा नहीं है। शराबी और जानी भी थे। इवन अकीदा नहीं है, लेकिन क्या आपका अकीदा है भाई? भाईजान आपका अकीदा है ये? अकीदा नहीं है ना, मैं मान ही नहीं सकता। हालांकि शराबी और जानी थे। फिर भी ठीक, ये ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, मिर्जा जी ने यही बताया। सवाल क्या किया था मैंने? सवाल चना और जवाब गंदम। इतना लंबा आपने तकरीर की है। मैंने सवाल क्या किया था? आपने जमात उनके ऊपर हमला कर दिया, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। आप ना थकते हो ना अकते हो। आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप एक रिकॉर्डिंग करें, उसमें जमात अहमदिया के बारे में, उनके काबर के बारे में जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाए और रिकॉर्ड आपसे जब भी कोई सवाल करे आप वो रिकॉर्डिंग चला दिया करे। इस तरह आपको बार बार बोलने की ज़हमत नहीं होगी। मैंने आपसे सवाल किया था कि जो हाल ही में एक दहशतगर्दी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक दहशतगर्द हमला हुआ है। 400 दहशतगर्द लोगों ने एक निहत्ते मासूम शहरी को तशद्दुद करके मार दिया। तो आप क्यों नहीं कहते कि ये दहशतगर्द जो हमला करने वाले थे वो दहशतगर्द है? आप क्यों नहीं कहते अमन और अमान की नाकामी है? मस्जिदों में ऐलान कराया गया, आप उनको इकट्ठा किया गया और दावा बोलने का अंदेशा था, इसके बावजूद सिक्योरिटी नहीं की गई। पुलिस की निगरानी नहीं है। ये क्यों बोल रहे हैं? इनसे पूछा जाता तो ये ये तो इंसान मानता ही नहीं। आपको नहीं, मेरी बात सुने। आपको कैसा लगेगा? आप क्या कहोगे कि जो आपके मसले के वही लोग बोले? आपको कादियानियों ने रिप्रेजेंटेटिव अपना चुना, आप उनके बिहाफ पे क्यों बोल रहे हैं? आप ना तो माने कि आप कादियानी के साथ जुल्म हो, नहीं, आप किसी काफिर के साथ हो या मुसलमान के साथ हो। काफिर के मुसलमान के साथ हो तो उस दिन जो बहावलपुर उधर जो एक मुसलमान को कत्ल कर दिया गया था उसके बारे में आप बोले हैं? आजम सैफी ने जो बकवास की है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसके वक्त आप बोले हैं? अब आप कादियानियों के एजेंट बन के इधर आ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने। आप कादियानियों का रोना रोने इधर आ गए। आप कादियानी है, पहले माने। अगर आप कादियानी नहीं तो चुप करके नीचे चले जाए। आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इधर आके बातें करने का ये मानते तो है नहीं, आप ये मानते तो है नहीं कि आप कादियानी है। नहीं, पहले इतनी जुर्रत पैदा करो कि अपने आप को कादियानी कहला सको। पहले इतनी जुर्रत पैदा करो कि अपने आप को कादियानी कह सको। अपने आप की जुर्रत पैदा करो कि पहले तुम कादियानी अपने आप को कह सको, फिर कादियानियों की साइड लेना इधर आके। अच्छा अस्कानी साहब, नहीं, मेरी तो मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ। आप क्या बात कर रही हैं? मैं आपको सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ। मुस्लिम साहब, मेरा सवाल ये है कि आप कादियानियों के उस बंदे का रोना रोना इधर आ गए हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप कादियानियों की साइड से ये रोना रोने के पैसे मिले हैं या आप? अच्छा बाजी, एक सेकंड मुंतखब किया? मैं इसके ना जवाब देना चाहूँगा, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं इसका ये जवाब देना चाहूँगा। हो सकता है उन्होंने अपना खुद बंदा मरवाया। ये आपके पास फाइनल रिपोर्ट आ गई है आबिद साहब? फाइनल रिपोर्ट आपके पास आ गई है? जी आ गई है। तो कैसे कह सकते हैं? बताएं फिर क्या निकला है नतीजा, किसने मारा है? कि हमारे मौलवियों ने सुबह ऐलान किया था कि हजूम को धक्का करने का ऐलान किया था कि आज हमने कादियानियों की जो इबादतगाह इसके ऊपर हमला बोला है और हम जितने कादियानियों को मारेंगे उनको ऊपर घेरा तंग करेंगे, हमें उतना ही स्वाब मिलेगा। ये भी कहा था कि जो उस बंदे को मारेगा वो सीधा आमर भाई रोक दे। अच्छा जी, सबूत दे। कादी साहब बोल रहे थे तब आप क्यों नहीं बोले? वो जो कुछ अच्छा सबूत देना सर, मैं कंडेम करना चाहता हूँ। आप सबूत दे सबूत। अच्छा पीर अस्कानी साहब सबूत दें, सारा सबूत दें। आप ये उसने बात ना करें। आजम सैफी ने एविडेंस है अभी इसके नतीजे में ये हुआ है यार। एविडेंस है, ये हो सकता है कि मरइयों ने खुद मरवाया हो। मैं तो कहता हूँ उन्होंने खुद मरवाया। नहीं, हमारे मौलवियों के मरइयों ने खुद मरवाया। ये बंदा दावा बोला है मरइयों ने खुद मरवाया है।
और ये आपको नहीं लगता कि पुलिस की निगरानी यार मरज़इयों ने खुद एक मरवाया, शख्स के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उसे डंडू से मारा जा रहा है, तो मरज़इयों ने खुद मरवाया ना। आप क्यों नहीं कहते कि ये एक फेल्ड स्टेट की निशानी है? आप क्यों नहीं कहते? आप क्यों नहीं कहते ये दहशतगर्दी है? ये जो मारने वाले थे ये 400 लोग दहशतगर्द थे, इनका मास्टरमाइंड दहशतगर्द था, ये पूरी तंजीम दहशतगर्द है, इसको बैन होना चाहिए, ये पाकिस्तान के हक में बेहतर है। आप क्यों नहीं इंसाफ करते? मरज़ियत पूरी दहशतगर्द है, मैं मानता हूँ। क्यों नहीं इंसाफ करते? इससे मेरा प्यारा पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। ये देखते हो ये इंटरनेशनल मीडिया पर किस तरह ये खबर आग की तरह फैली है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है अकलीतों के साथ। सर उन्होंने पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, इस्लाम बदनाम हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। ये रियासत का काम है। रियासत की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स पर, अकेले मासूम शख्स पर, जिसका सिर्फ गुनाह ये है कि वो उसके कायद हमसे डिफरेंट है, हम उसको मुसलमान नहीं मानते, मजहब की बुनियाद बनाकर एक शख्स को कत्ल करना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? आप क्यों नहीं कहते? आपका ईमान क्यों नहीं तकाजा करता? आपका ईमान किधर चला जाता है कि भाई मारने वाले मुजाहिद जिंदाबाद कह रहे हो, इसलिए नहीं कह रहे जिंदाबाद, जिंदाबाद तहरीक लबैक जिंदाबाद, मारने वाले मुजाहिद जिंदाबाद। भाई देखें, बात ये है, आवाज आ रही दोस्तों को? आ रही है जो साहब, ये जो दोस्त कह रहे हैं ना कि मारने वाले जिंदाबाद, पता नहीं इनको किसने समझाया हुआ है या ये क्यों कहना चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। कौन कहता है कि कानून हाथ में लेने वाला जो है वो जिंदाबाद है? ये जाहिल लोग कहते हैं, जाहिल लोग, मुनाफिक लोग कहते हैं, जिनको पता की है ना कोई दुनियावी इल्म, ना कोई गाल का जवाब दे दे और मैंने गाल का जवाब दे। जी मैं सवाल जवाब के लिए ही आया हूं। चोई साहब पता की मसला है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। FIR 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਹੀ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ आपसी रंजिश हो, जिम्मे वो डॉक्टर मैं भी तौर पे वो सर बात आपकी ठीक है। देखें जब हम ये कहेंगे या हमारा कोई दोस्त ये कह देगा भले मजाक में, ये तो कादियानी मलंगों को 1-2 लाइन चाहिए और ये उसी लाइन को उठा के लेके दौड़े जाएंगे। एक तो प्रोग्राम की शिकायत करेंगे जैसे वो आका के गुलाम चैनल की उन्होंने की, और दूसरा ये है कि इनको वो लाइन कौन तस्दीक करेगा बाद में। और अगर हमारा कोई दोस्त कह रहा है कि मारने वाला जिंदाबाद, तो कादियानी मलंगों को और क्या चाहिए? उनको तो इसी तरह की सोचे 2-3 चाहिए। जिस तरह ये कह रहे हैं ना मारने वाले जिंदाबाद, इसी तरह हमारे जो उस कराची के जो मौलवी थे ना उस इलाके के, वो भी आपने क्या किया, एक को कत्ल किया और कादियानियों को कत्ल करो और ज्यादा सवाब मिलेगा और ज्यादा नेकियां कमाएंगे। और वो कहते हैं कि जो शख्स कादियानियों को कत्ल करेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। बात सुने, मैं आपसे बात करता हूँ। इनसे पूछा गया है कि ट्रू मुस्लिम के आप कादियानी हैं, बड़ी दफा ब्रॉड्स पे इनसे पूछा गया है और इनके पास इसका ये बात जो है ना नहीं मानते। मतलब जिस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना मजहब कबूल कर सके, वो आके हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसको उस टाइम मौत किधर पड़ी थी, इसको मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ था तब जब आजम सैफी ने ये सारी बकवास की थी। फिर इसको तब मौत क्यों नहीं पड़ी जब हमारे बंदे मरते हैं? इसको तब मौत क्यों नहीं पड़ी जब इतने बंदे पाकिस्तान में मर रहे हैं? उस टाइम ये कंडेम करने क्यों नहीं आ जाता? इसको मौत इस टाइम में क्यों पड़ी है? ये एजेंट है उनका तो माने। पहले इससे तो कोई और बात करनी नहीं चाहिए, इससे और चंगेज़ खान भी इंतहाई गलाजत का ढेर है और ये भी इंतहाई गलाजत का ढेर है। जो इंसान अपना मजहब कबूल ना कर सके उसके ऊपर मेरे ख्याल से अफसोस और इन्ना लिल्लाह पढ़ने के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। इस बंदे को ब्रॉड से नीचे धक्का मार के फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये अब जब तक अपना मजहब नहीं कबूल करता तब तक इसको बकवास करने का कोई राइट नहीं होना चाहिए। नजफ बाद साहब, ਜਿਹੜੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ?
हैं कराची वाली ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕੱਢ 2 ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਾ ਕਿਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਾ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਖਾਸਮਤ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਾਓ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਐਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਭਈ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਉਹਦੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਕਲ ਉਹਦੀ ਮਾਊਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਆਸਾਬ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਨਾ ਸੌਰੀ ਆਮ ਸੌਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਣੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ठीक हो गया से भी बंदे अमर भाई इन रियलिटी मैं तो इस बात पे कायम हूँ कि कोई भी बंदा है वो कानून हाथ में लेता है वो मुसलमान है वो हिंदू है वो सिख है वो कादियानी मलंग है हम तो उसकी हिमायत करते ही नहीं ठीक है ना जी तो अगर कोई हमारा बंदा ये कहे कि देखें जी किसी को मारना या पकड़ना या ये जायज है तो मैं तो मुनासिब नहीं समझता इस गलती यही बात वो चाहते हैं बारात का ऐलान करते हैं कि ऐसी गलती आमर भाई को नहीं ऑन करते चलवाना चाहते थे ना अब साहेब भाई आप अपने अंदर स्टेमिना पैदा करें ना ये जिस तरह खेल होते हैं ना खेल उसके अंदर आपका स्टेमिना दरकार होता है ये भी एक खेल है टिकटॉक भी अब खेल बन गया है कुछ लोग यहाँ आते ही खेल तमाशा करने हैं इस तरह के गीले तीतर जिनके बारे में ये सिस्टर भी कह रही हैं कि भाई ये तो अपना ये भी नहीं बताते कि ये कौन है कौन नहीं है अपने आप को मुसलमान बताते हैं हिमायत मिर्ज़ाइयों की करते हैं ऐसे लोगों से तो मजलूम की करनी पड़ेगी ना जिसके साथ जुल्म हो रहा है कौन सी हदीस में लिखा है कि आप गैर मुस्लिम के साथ बात नहीं कर सकते इंसाफ नहीं कर सकते ओए साल आ जा साल आ मुंह जीभ रख मैं अपने भाइयों से मुखातब हूँ आपसे मुखातब नहीं मैं चाहता हूँ कि यही आपसे बात करें इशारा ना करो ना फिर नहीं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ यहाँ पर कोई एक गिला तितर है इतने वन सवन्ने गिले तितर ने 2-3 तो पहाड़े के टट्टू हैं 2-3 गिले तितर हैं को मैं नाम ले रहा हूँ किसी का तो आपको मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत को स्टेमिने के साथ बात करनी चाहिए बारी बारी बात करो और इनको हल्कान करो बजाय इसके कि आप खुद जज्बात में आओ और कोई ऐसा लफ्ज़ मुंह से निकालो इनको भड़काओ कि ये आपको गालियां दें ये चीखें मारें इनको पूछो कि बहावल नगर की FIR है ये पढ़ के सुनाओ और बताओ कि इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जिस मुसलमान को सिर्फ इसलिए शहीद किया गया बस इतनी बात पर उसने मुझे बलवाई लिखा है हमारे घर के एक बर्तन पे ISI लिखा भाई इतनी बात थी कि उसने खत्म नबूवत का नारा मारा मिर्जाइयों ने बंदा कत्ल कर दिया वो तो खालिस्तन मजहबी तनाज़ा था यहाँ कराची वाला जो है इसकी पूरी FIR पढ़ जाओ इसमें तो कहीं जिक्र ही नहीं है कि इनका कोई मजहबी तनाज़ा था मुकदमे की पैरवी कर रहे थे जो 2023 का मुकदमा है वो किस बात का मुकदमा है हम नहीं जानते इनके दरमियान में क्या तनाज़ा है अब यहाँ टिकटॉक पे या तो कोई बंदा प्रॉपर उनका करीबी हो रिश्तेदार हो घर से हो तो उसकी बात को कोई बंदा रिस्पॉन्ड करे जिस तरह ये डिस्कस करें हम भी इसी तरह डिस्कस कर रहे हैं हमें भी नहीं पता कि इनके दरमियान क्या मामला हुआ अब वीडियो कोई आ जाए बंदे वैन में भर रहे हैं वीडियो कोई आ रहे किसी को लिटा के मॉब लाठियां मार रहा है सियालकोट में 2 मुसलमान बच्चों को लाठियों से मार दिया बड़े साल पहले की बात है पाकिस्तान में कई वाकयात हुए हैं डंडों से मारा जा रहा है एक बंदा नीचे गिरा हुआ ऊपर लाठियां
इस तरह की कोई वीडियो ला के आपके सामने रख के ये जो वीडियो में देखा जा रहा है कि इसमें एक एमडी को लाठियां मार रहे, भाई ये क्या सबूत है कि ये वो वाली वीडियो है? सबूत के साथ बात करें, फिर उसको पूछें कि अगर ये काबिल मजम्मत है, ये काबिल मजम्मत क्यों नहीं जो मिर्जाइयों ने मुसलमानों का बंदा कत्ल किया? आप इससे बात स्टेमिने से करें, या करें स्टेमिने से करें या ना करें। चलो जी करो, मैं सुनता हूँ आपकी बात। वो इसने भी करनी है, गाली जवाब दे दिया ना क्लोज हो यार, आपसे मुतमिन हो गया बंदा, वो तो ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਰ ਪਈਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਸਦਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ। ਆਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ FIR ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ FIR ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝੂਠੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਲਓ, ਇਹ ਗਿੱਲੇ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ FIR ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ? ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ? ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਦੱਸੋ? 1000 ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 1000 ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇਰਾ ਮਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਚੀਕਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਲ ਲੱਖ ਨਾਲ ਮੁਬਾਲਾ ਕੀਤੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਇਲਿਆਸ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਬਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਰਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਲਾਓਗੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਸਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਵੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੂਬਾ ਬੀਬੀ ਵੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਵਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਸੀ, ਉਸ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਉਸ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ? ਕੋਲੋਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਫੂਜ਼, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਨਾ ਕਬਰਾਂ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਦਰਿੰਦਿਓ। ਉਹ ਫਾਇਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਰੀਏ ਤੇ ਮੁਲਹਿਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
अमर नजीर ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈਏ ਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਵਾਣ ਲਗਾ, ਆਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣ ਲਗਾ ਤੇਰੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ, ਤੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ, ਤੇਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣ ਲਗਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੋਤਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਦਿਖਾਣ ਲਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ, ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ, ਤੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਿਖਾਣ ਲਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 4 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਦਕਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਂਤੀ। ਤੇ ਤੇਰਾ 4 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਲੰਡਨ ਬਹਿ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਇਸਲਾਮ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੋਤਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 52 ਸਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ। ਉਹ 52 ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 52 ਇਨਸਾਨ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬਗੈਰਤਾ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਪੜਵਾਏ ਕੰਮ ਦੇ ਤੋਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮਸੀਤੇ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਸਕਰਾ ਤੇਰੀ ਮਸੀਤ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਓਏ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ 4 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਨੀ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ 4 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਓ ਮਰਜ਼ਾਈਓ। ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਅੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਅੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੁੱਕੋ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਕੱਲੇ ਫਿਰ ਗਲੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਚਾਹ ਖਲੀਫੇ ਤਾਰ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਪਹਿਲੋਂ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਓ ਬਕਵਾਸ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁੱਤਿਓ ਬਦਕਾਰੋ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਹਿ ਇਹ ਦੱਸ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਹਰਾਮ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਮੈਂ ਬਦਕਾਰੀ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਉਹ ਜਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਉਸ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੰਦਾ ਨੁਤਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਦਰਸੇ 'ਚੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਤਸਰੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਜਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹ ਲੋ ਜੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਸੌ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਸੌ ਚੁੱਕ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਕਿਸਰੇ ਸਲਾਹਤ ਭਾਗੀ ਧੋਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਤਸਲੀਮ ਮੇਰ ਦੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਜੇ ਦੱਸ। ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਦਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਨੁਤਫੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਲ ਅਹਿਮਦ ਜੱਜ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਅਹਿਮਦ ਜੱਜ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਾ ਨੁਤਫਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਅਹਿਮਦ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਨੁਤਫੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨੁਤਫਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਗੰਦਾ ਨੁਤਫਾ? ਓਏ ਅੱਜ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ
दस ਉਹ ਗੰਦਾ ਨੁਤਫਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਜਾਟੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਨੁਤਫਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਧਰਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਾਸ ਤੇ ਨਜਾਸਤ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਕੋਸੇ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਲਾਂਤੀਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜੱਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੰਦੀ ਗਲੀਜ਼ ਕੌਮ ਚੱਲੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਹੋ ਐਨੇ ਗੰਦੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਓਏ ਫੈਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਓਏ ਜੱਜਾ ਫੈਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ 4 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਓਏ ਤੋਬਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ ਤੇ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੇਗੈਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਕੂਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਤੇਰੀ ਕੱਢ ਗਿਆ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੇ ਦੀ ਦਜਾਲ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਤਲੀਮ ਕੱਢ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ 37 ਸਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਲਾਂਤੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਕੂਕ ਇਨਸਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਡੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਰਿੱਛ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਯਾਨੀ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੱਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਆਓ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੀ नहीं ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿੰਦੇ भाई इन्होंने फिर मुझे इस तरह करना है आओ 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 नदीम भाई थले ना मिस्टर जट की आईडी जरा कॉल ते चुकी है मेरे बड़े प्यारे दोस्त ने जरा कॉल ते चुकी है मैं उन बिजी होने लगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਰਵੇ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਜੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਰਾ ਚੁੱਕੀ ਜਰਾ ਆਈਡੀ ਯਾਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਣਾ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਜਰਾ अच्छा अमर साहब इन्ना जोर लाया 315 फुल पे ने ते नेक्स्ट टाइम इस तरह दी सिचुएशन होई ना मैं तानू अल्लाह दी कसम है मन्नो अल्लाह वादा ला शरीक दी कसम है मैं एक फुल भी नहीं वेख्या ओए गल सुन मैं अल्लाह दी कसम चुक के आखी है मैं एक फुल भी नहीं वेख्या पैंदिया मैं गड्डी चलांदिया गल कीती है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੱਥਰ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲ ਤੂੰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠਾ तराजू का वजन बराबर होना चाहिए आमर भाई एक चीज सिमिलर मैंने एक बात करनी है मैं एक बात करना चाहती हूँ मैं ये चाहती हूँ कि ये टू मुस्लिम ये पहले सबसे पहले अपने मजहब का इकरार करे इनके तो मस्जिदों में अभी रिश्ता नाता डिपार्टमेंट में अभी स्टिल कंजर खाना हो रहा है
इनकी मस्जिदों में मैंने म्यूट कर देना, मैं आने लगा। सेंटरों में, हर सेंटर में रिश्ता नाता का डिपार्टमेंट, रिश्ता नाता का डिपार्टमेंट बना हुआ है। 1 मिनट सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी बात सुनो ना। निदा के मामले में यार बात तो सुन ले तेरे नबी की नहीं निदा के मामले में चुप कर। देखो जी मेरी बात सुनो, इनके रिश्ता नाता डिपार्टमेंट में लड़कों को लड़कियों की, लड़कियों को लड़कों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, मुख्तलिफ पोजेज में तस्वीरें दिखाई जाती हैं। लड़कियां लड़कों के साथ डेटों पे जाती हैं, बकायदा 6 महीने आपस में उनका राब्ता रहता है। सदरान नंबर एक्सचेंज करते हैं, एक लड़के को लड़की का दे देते हैं, लड़की को लड़के का दे देते हैं। लड़की कहती है कि मैंने जो है ना लड़के से अकेले मिलके उसको टेस्ट करना है, मैंने उसको अकेले मिलके डेटों पे जाना है, मैंने देखना है कि वो मेरे साथ रह भी सकता है कि नहीं, मैं उसके साथ रह भी सकती हूँ कि नहीं। 6 महीने के सारे मामलात चलते हैं। 6 महीने के बाद लड़की लड़के को रिजेक्ट कर देती है कि मुझे भाई तुम्हारी जो है ना कंपनी का मजा नहीं आया, ठीक है, तो मैंने इसमें नहीं रहना। और तेरी बेटी ने ये चक्कर होया, लड़का भी ऐसा ही करता है। तेरी बेटी मेरा ख्याल है किसी कादियानी ना भज गई और ये अम्मा ने तेरी बहन मुस्लिम है ना, इसकी नस्ल अगर ये कादियानियत से है, अभी देख लो हर उम्र की औरत इनमें जो है ना वो रिश्ते के लड़के जो है ना लड़के बाहर जाके जो है ना कादियानी लड़कियों पे थूक के वो बाहर जाके जो है ना मुंह मारना पसंद करते हैं। इनकी लड़कियां इसलिए अभी तक इतनी देर तक घर में बैठी हुई। और ये जो कंजर खाना है वो सबसे बड़ा उसका स्पॉट बैतुल फतूह है, ठीक है ना। बैतुल फतूह के अंदर ये कंजर खाना चलता है, हर जलसों के अंदर इनके कंजर खाना चलता है। जलसों में अलग सा खैमा बना होता है जिसमें लड़कियों को लड़कों को दिखाया जा रहा होता है, लड़कों को लड़कियों को बकायदा आमने सामने आंखों में आंखें डाल के दिखाया जा रहा होता है। लड़का देखता है लड़की की फिगर क्या है, लड़की कैसी है, ये सब कंजर खाना इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम चल, अल्लाह रहम करे, इसमें इन कादियानियत में फुल ऑन कंजर खाना चल रहा है। अगर मैं गलत कह रही हूँ मुझे आके पकड़ लो, क्योंकि अभी जाके इनकी वेबसाइट पे जाओ, हर लड़के ने अपनी तस्वीर डाली हुई है, हर लड़की ने अपनी तस्वीर डाली हुई है। वहाँ पे बकायदा डिमांड्स लिखी हुई हैं, लड़के का कद इतना होना चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़का अलग होके रहना चाहिए, हमें उसके माँ बाप के साथ नहीं रहना, हमने उसके साथ ये नहीं करना। ये इस्लाम है तुम लोगों का? मैं मुंह से कुछ तुम लोग इस्लाम है। देखिए मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया ये, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं गालियां देना पसंद नहीं करती। इसको नीचे उतारे हैं ट्रू मुस्लिम को, इसको मौका दें जाके पहले अपना मजहब डिसाइड करके ऊपर आए। तेरी अम्मा नाल इमरान मलक होया होना है ना, इस वास्ते तू सवाल मेरी अम्मा तो अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले बड़ी मशहूर सी। ये दस तेरी अम्मा दे कितने यार सन? जितने मेरी बात सुनना, देखिए इसको ऊपर ना बैठाएं, इसको ऊपर ना बैठाएं। तुम क्या ढूंढ रही है इधर ना महरमों के साथ? गंद का ढेर है ये, गंद का ढेर वो होती है जो ना महरमों के साथ बैठती है। ये गंद का ढेर, गंदगी का ढेर वो होती है जो ना महरमों के ना महरमों के दरमियान बैठ के ऐसी बात करती है। महरमों ने सारा कुछ कर लिया, औरत ना महरमों के दरमियान बैठे ना महरमों से बात करे, वो गंदगी का ढेर है। आपने बेटी की बात करे, जो बंदा अपना मजहब अपना डिक्लेयर मेरे साथ महरमों से बात करे, बेटी को नहीं तेरे ऊपर तू है ना महरमों के साथ करके जाके हवाला औरत नहीं बैठ सकती। क्या काम है साहब, आपने अपनी बेटी को
एक मिनट इनको म्यूट कराएं। तेरा नबी तो मोहम्मदी बेगम को नंगा देखता रहा अपने ख्वाबों में। जो औरत ना महरमों के साथ इस तरह गलीज बातें करे वो गंदगी का ढेर होती है। गंदगी का ढेर है। ना महरमों से रिश्ता रखना, ना महरमों से बातें करना। क्लियर कर अपनी बेटी की डेट करवाई है अभी तक ये नहीं करवाई। गंदगी का ढेर है। माँ से पूछ लिया तेरा मजहब क्या है। अच्छी होती है उसकी बेटी अच्छी करती। मुझे सवाल पूछने दे। ये बताएं तो आबिद साहब, आपने अपनी बेटी को किसी के साथ डेट पर भेजा है अभी तक? नहीं तो मैं नहीं देता मर्दों की महफिल में आने का। नहीं तो मेरे साथ भेज दो यार बेटी अगर आप किसी डेट पर। मलिक इमरान भाई इसके गंदगी का ढेर होती है। ने क्या कहा है? औरत गंदगी का ढेर वो होती है पहन के मेरे पास आई है बातें करे अंदर आ जाए। ये है गंदगी के ढेर औरत होती है जो गैर महरम से आके बात करती है। क्यों नहीं कर सकती? वो आप लोगों को अपनी माँ से पूछ के उसकी माँ अच्छी होती है, उसकी बेटी भी अच्छी होती है। जिसकी माँ जानिया होती है उसकी बेटी पूछ के आके तेरे जैसा बेटा जानिया होती है उसकी बेटी की निशानी ये है कि वो गैर महरमों के साथ मेरी बात सवाल करेगी। ये बताओ ये जिसकी माँ अब ये बताओ तुमने अपनी बेटी को अभी तक किसी के साथ डेट पर भेजा है या नहीं भेजा? अगर नहीं भेजा तो मैं छड़ाऊं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम यार उन्हें पता ही नहीं है औरत के नाल गल किवें करनी है। सरवा बाजी थल्ले ला जाओ तुसी। एक मिनट टाइम दें प्लीज। सरवा बाजी आप नीचे उतर जाओ भाई। एक मिनट टाइम देना। एक मैं आपको आंखों देखा, बल्कि उसमें मैं खुद शामिल था, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। आवाज आ रही है दोस्तों को? आ रही अच्छा भाई 2-4 मिनट मुझे टाइम दें, मैं तारफ करवा देता हूँ जिनको नहीं पता। मैं ऐसे चौधरी साहब का कादियानी मलंग मैं जी आपके सामने वो वाकया जिसमें मैं खुद शामिल था वो शेयर करने लगा हूँ। नदीम परवेज भाई और सरवा बाजी ने चोक लो और दूसरा कुत्ता भाई एक मिनट सर मैं अपनी शादी के लिए कादियानियों का जिसको इन्होंने लूटा चंदा इनको ले के इनके पीरों ने वो 4 मकान बनाए हुए हैं जिसको ये रव्वा कहते हैं। लौंडेबाजी में मशहूर है वो शहर तो नहीं है, कस्बा ही है। एनीवे वहां मैं शादी के लिए गया, दूसरी शादी के लिए मैं था। मेरा जो भाई जो अभी हाजिर सर्वस मलंग गया, डबखड़बा हो गया मेरा ख्याल है, वो काफी हद तक वो था। और उसके साथ हमारे और भी 2-3 अजीज थे। हम गए उधर रव्वा। तो शादी के सिलसिले में मरब्बी साहब जो थे